पार्क है उधर को बाघ गुरज रहा था और बाघ की बदबू भी आ रही थी, इसलिए हम यहीं पे बैठ गए। अब धूणी में नहीं जाते हैं, यहाँ से सीधे घर को जाएंगे। अभी डर भी लग रही है क्योंकि इधर कुत्ते और बकरियाँ बहुत आ रखी हैं। कुत्ते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहला प्रणाम, मैं ऋतु बिष्ट स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने नए ब्लॉग में। सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों हम जा रहे घास काटने के लिए। डमरू चलिए सब तैयार हो गए जाने के लिए, इनका अभी खाना ही पूरा नहीं हो रखा है। वह है बॉबी की मम्मी, राधा की, मतलब राधा बॉबी। अब सब जा रहे हैं घास चाने के लिए। ये डमरू भी आएगा हमारे साथ। डमरू की खुशी, ये मेरे को पहचानता नहीं है फिर भी इतना खुश हो जाता है। ऐसे सारे डॉगी ऐसे ही होते हैं, खुश हो जाते हैं सबको देख के ना। ये है गित्तू उनका भैंस और वो है बॉबी उनकी थोड़ी भैंस। यहाँ सबके भैंस हैं, गाय कोई नहीं रखता है हमारे इधर साइड। और ये है नीचे का व्यू। इधर ही साइड हम जा रहे हैं। उधर गित्तू के पापा हल जोत रहे हैं। ये गित्तू के पापा हल जोत रहे हैं। यहाँ पे हमारे बैल गए हैं, हमारे वहाँ हैं। हमारा एक बैल दिख रहा है, ये दिख रहा है एक बैल वाइट कलर का। हमने जाना भी यही है। इतना सारा घास हो रखा है, घास को देख के मेरा मन घास काटने का कर रहा है, तभी मैं आ गई हूँ मम्मी उनके साथ। अब जाते हैं। और राधा अभी तक उठी नहीं होगी, सो रखी होगी वो। अब जाते हैं नीचे को। यहाँ पे रख रहे हैं छां गावने के लिए। ऐसे इसको इकट्ठा करके इसका सारा पानी निचोड़ जाता है। इसको बोलते हैं फिर हमारे यहाँ गाई छां। कॉटन के कपड़े में रख दिया है ये। अब इसका सारा पानी निकलेगा। ये है दोस्तों गोमजी पलटन। और अभी इसमें भी सारे लोग नहीं हैं, ये 3 ही लोग जा रहे हैं घास चाने के लिए। इधर गित्तू उनके बैल हल जोत रहे हैं। ये बिछौने है जा। गित्तू के पापा बा रहे हैं हो। तो दोस्तों ये है हमारा जंगल तलजंगो। यहाँ सारी लकड़ियाँ ऐसी पड़ रखी हैं, कोई नहीं उठाता है। हमारे यहाँ तो एक लकड़ी भी नहीं मिलती है। यहाँ सब ऐसे ही पड़े हैं। और उस साइड है कांडे वालों का जंगल। यहाँ से पूरा हम लोगों का नीचे को खेत भी हैं। इसमें अभी बारखोई बोलते हैं। इधर को हम ग्वाला जाते थे पहले, यहाँ पूरा। और ये है हमारी साले की ढाई। ये है पार्टी की ढाई, ये पार्टी ढाई है। और उधर नीचे है साले ढाई। 2 ढाई है यहाँ। तो दोस्तों हम अब चाह रहे हैं खूम खूम जगह आई हूँ इतन बाहर गाय रहो। हिमानी की मम्मी उपाड़ रही है घास। इनके खेत में हल जोतने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हल जोत दिया है। सुअर ने सारा हल जोत दिया इसमें। अब हम दोनों काटते हैं यहाँ घास। तो दोस्तों हमने इतना घास काट दिया। यहाँ पे जितने घास दिख रहे हैं सारे मेरे हैं। हिमानी की मम्मी ने एक पू भी बांध दिया है। ये हैं इतनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है यहाँ। ये सारा जड़ बैठा दिया हम लोगों ने, दोबारा घास नहीं उगेगा अभी। अगस्त सितंबर वाला अल्लाह है वो, धान काटने वाला है जी वो अल्लाह है वो।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 पू बांध दिए हैं और मेरे 3 ही पू हुए। हिमानी की मम्मी ने 1 पू यहाँ बांध रखा है और 3 पू नीचे बांध रहे हैं। मेरे 3 ही हुए हैं और इतना बच रखा है। अब ऊपर वाले खेत से काटती हूँ। मेरी घास काटते काटते कट गई है उंगली, ये उंगली कट गई मेरी। घास काटते काटते घास देख के इतनी मगन हो गई थी मैं, सीधे दातुल हाथ में ही आ गया मेरा, इतना ज़्यादा कट गया ये। और अब इनको इसमें रखती हूँ, फिर जाती हूँ दूसरे खेत में। यहाँ पे पूरा बारिश का मौसम हो गया और उस साइड को शायद बारिश आ भी गई है। उधर साइड को, इस साइड को है जनरखानी, इधर को बारिश आ भी गई है। पूरा बारिश का मौसम हो रहा है, आ भी सकती है बारिश। तो दोस्तों गुढ़ा बन गया है हमारा और अम्मा का भी गुढ़ा बन गया है। 5 पू 5 पू लागण नहीं रही हो। हमारी छोटी छोटी घास के 5 पू बन गए हैं। गुढ़ा बन गया पूरा इन दोनों का, घास का सोंग का गुढ़ा। वो कम से था बट आमी तो इतनी पे हिट मल ही गने। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं पीपल के पेड़ के वहाँ पे। ये है मेरा गुढ़ा और मम्मी वो लोग आ रहे हैं पीछे से, पता नहीं दिख रहे। वो लोग ला रहे हैं बड़े बड़े गुढ़ा। जहाँ पे मैं काटती हूँ वहाँ पे छोटा छोटा घास हो रखा था, तो पू भी छोटे छोटे बना रखे मैंने। और अब यहाँ पे बिछाती हूँ, भारी हो गया आते आते। जब पहले से हम गौला जाते थे सबसे ज़्यादा डर यहीं से लगती थी हमें। बाकी यहाँ से ऊपर को वो है घर, गित्तून की भैंस दिख रही है। मम्मी वो आ रहे हैं गुढ़ा लेके। बढ़िया लागो घा गुढ़ा बढ़िया लागो। यो को तो भल लागो दवा डी ना रियो। मैं घा गुढ़ा बनाने लगा लागू जो गुढ़ा ही नहीं रहो। सबको भारी हो गया अभी। अब थकान भी सो वाली। तो दोस्तों अब बना रहे हैं हम चटनी। शाम के बज गए हैं 5 और यहाँ पे पी रहे हैं चाय। अम्मा भी बैठ रखी है, राधा भी आ रखी है और यहाँ पे बैठ रखा है एक डमरू। चाय पीते पीते फिर इसके बाद बनाएंगे हम चटनी। तो दोस्तों यहाँ पे पानी आ गया है और ऊपर से पापा ने पानी लगा दिया। मैं भर रही हूँ अब यहाँ पे पानी और यहाँ पे भैंस बांध दिए है पापा ने। अब भरते हैं पानी। तो दोस्तों ये है तिमिल का पेड़, इतने सारे तिमिल हो रखे हैं इस पे। और ये अंजीर का काम भी करता है और इसको वैसे भी खाते हैं, इसकी सब्जी भी खाते हैं, रायता भी खाते हैं, इसका अचार भी बनता है। जो असली अंजीर का होता है, जो मतलब थोड़ा बहुत के, ज़्यादातर अंजीर के जैसा ही होता है, वो भी दिखाऊंगी अभी। अब जाते हैं हम धुनी में। तो दोस्तों ये हैं जो बबूले उड़ाते हैं उसके, और हम इससे पहले से बहुत उड़ाते थे इनके पेड़ों से। ये पत्तों से उड़ाते हैं, यहाँ से तोड़ के और फिर यहाँ से तोड़ के फिर ऐसे वो करके फूंक मारते हैं, तब बबूले बनते हैं इससे। और इनके जो बीज होते हैं उनसे उससे नशा हो जाता है। इसके बीज बहुत लोगों ने खाए हैं, तो बचपन में बहुत लोगों ने खाए हैं, तो उससे पूरी बेहोशी सी हालत हो जाती है। और इस साइड भी हो रखे हैं, लेकिन खाने में टेस्ट उनका वैसे ही आता है जैसे काजू खाते हैं वैसे ही, लेकिन मैंने नहीं खाया है कभी ये। राधा को एक ही खुमानी मिला है, कल हमें 2 खुमानी मिले। अब इसका हाफ करेंगे हम। बल्द आ गए ग्वाला से आ गए हैं गित्तुन के बैल।
हम पहुंचने वाले हैं रोड पे, भागो। किधर रहो? तो दोस्तों हम पहले रोड बाय रोड जाते हैं, उसके बाद जाते हैं धुनी में। दोस्तों ये है कांडे का गांव और राधा यहाँ पे लाइव आ रखी है, सबको दिखा रही है, पता नहीं क्या क्या ससुराल वगैरह। ये रोड यहाँ से पूरे कांडे में मिलान हो रखा है इसका। कांडे वाला पूरा सिमल खेत में, यहाँ से सब कुछ दिखता है। रात को वहाँ उस साइड रानी खेत पूरा इतना अच्छा व्यू आता है और इधर साइड को हल्द्वानी भी दिखता है यहाँ से, लेकिन रात को कौन आए। और यहाँ वहाँ टॉप में है असगोली यहाँ ये। तो दोस्तों इसकी हरकतें देखो, ये अब यहाँ पे रोड बन गई है, ये पूरा खेत अब कट गया है। यहाँ पे जो खेत ऊपर वाला खेत है उसके ऊपर से पहले से रास्ता था, जो ये पेड़ दिख रहा है ये, इस पेड़ के नीचे से रास्ता था। यहाँ से हमारा भैंस गिर गया था एक बार नीचे। यहाँ से राधा की मम्मी भी जा रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। यहाँ से हमारा भैंस गिर गया था एक बार, फिर मर भी गया था वो, उसका पेट फट गया था इसलिए वो मर गया था। उसकी जो बच्ची थी 4 महीने की थी उस टाइम पे। अब हम जा रहे हैं धूनी में। तो दोस्तों जो ये पेड़ दिख रहा है ये इसको बरौ बोलते हैं हमारे यहाँ, सिरस और बरौ। शायद उस दिन वो 84 में जो ताई जी उनके बकरियां मरी थी इसी को खाया होगा उन्होंने, तभी शायद इतनी सारी बकरियां मर गई हैं। क्योंकि ये इस टाइम पे अगर खाते हैं तो बकरियां तो उनको लग जाता है ये, और बकरियां गाय भैंस जो भी खाते हैं ये लग जाते हैं, पॉइजन का काम करता है ये। तो इसको 4 मास के बाद अगर काटो तो तब कुछ नहीं होता है। और ये जा रही हैं अम्मा उनकी बकरियां, उधर पार से ग्वाला लेके आ रखे हैं। तो दोस्तों अब धुनी में जाना कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे गांव के बहुत सारे लोग आ गए थे तो हम उन्हीं के साथ गप्पे मारने में लग गए, और धुनी में नहीं जाएंगे अब, क्योंकि वो बोल रहे हैं, वो आगे तक गए थे रोड में, वो बोल रहे हैं कि बाघ आ रखा है उधर को बाघ गुरज रहा था और बाघ की बदबू भी आ रही थी, इसलिए हम यहीं पे बैठ गए। अब धुनी में नहीं जाते हैं, यहाँ से सीधे घर को जाएंगे। अभी डर भी लग रही है क्योंकि इधर कुत्ते और बकरियाँ बहुत आ रखी हैं, कुत्ते और बकरियों की बदबू की वजह से वो और ज़्यादा आता है। अब हम थोड़ी देर में जाएंगे घर को, इस साइड को आ रखा है, उधर पता नहीं कहाँ पे। व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। सभी लोग स्वस्थ रहना, मस्त रहना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।